Hello and namaskar to all the members and the forthcoming members of the group. I welcome you on behalf of the team of the Frontier Academy. मैं Frontier Academy की पूरी टीम की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। और बात करते हैं आज की वीडियो की। ओके, तो हम बात करते हैं क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स ऑफ सीटेट एंड यूपीटेट कि बेसिकली ये वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। इसके अंदर मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको 2012 से लेके आज की डेट तक जितने भी एग्जाम्स में आए हैं, वेदर इट इज सीटेट, वेदर इट इज यूपीटेट और समथिंग एल्स। ठीक है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस की जो वैरायटी होगी वो होगा फिगर ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन, पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन और एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ये सब के सब क्वेश्चंस मैं आपको आज कराऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2012 सीटेट जनवरी 2012 पेपर 1। इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। मैं फ्रेज पढ़ता हूँ, द मून लाइक अ फ्लावर इन द हेवंस हाई बार विद द साइलेंट डिलाइट। तो ऑप्शन थे आपके सिमिली, मेटाफर, आयरनी, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, बेसिकली ये एक पोएम आई थी, पोएम के अंदर ये फ्रेज था। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस ये जो अंडरलाइन है हेवंस हाई बार, इसका पूछा है कि कौन सा फिगर स्पीच इसके अंदर है। तो इसके अंदर बेसिकली जो पोएट है ना, जो ऑथर है, ऑथर ने इसको एक तरीके का यूज, एक इट इज अ वे टू एम्फसाइज इट्स ब्यूटी, एक ब्यूटी दर्शाई है उसने। बावर का मतलब यहाँ पे है, बावर का मतलब है बुके ऑफ फ्लावर्स, इसका मतलब ये है। तो यहाँ बेसिकली एक ब्यूटी एम्फसाइज करी है इसके अंदर, ब्यूटी उसने ब्यूटी ब्यूटीफाई करा है, उसको ब्यूटी एम्फसाइज करी है। तो जो इसका आंसर होगा ना वो होगा मेटाफर। मेटाफर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ कंपैरिजन हुआ है बट कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम, पार्ट ऑफ स्पीच, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। आवर बॉडी इज अ वंडरस मैकेनिज्म। वंडर्स का पूछा था इसके अंदर कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो मैं इसका बता देता हूँ, वंडर्स का जो मतलब होता है ना, वो होता है बेसिकली फीलिंग ऑफ वंडर, खुश होना, फीलिंग ऑफ वंडर, इसका मतलब ये होता है। तो जो वंडर वाली जो फीलिंग है ये बेसिकली एडजेक्टिव होगा। मैं आपको बताता हूँ एडजेक्टिव क्यों होगा। एडजेक्टिव बेसिकली वो होते हैं जो नाउन को डिफाइन करते हैं, जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं। तो यहाँ मैकेनिज्म है ना, वो नाउन है। तो जो नाउन की जो क्वालिटी बताएगी वो है एडजेक्टिव। नाउन की जो क्वालिटी बताता है वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं, बट प्रोनाउन बेसिकली पॉजिटिव फॉर्म ऑफ नाउन होता है, तो प्रोनाउन तो नहीं होगा। तो यहाँ पे इसलिए एडजेक्टिव इसका आंसर होगा, क्योंकि नाउन को डिफाइन कर रहा है। नाउ बात करते हैं हम सीटेट नवंबर 2012 पेपर 1। इसके अंदर क्वेश्चन, इसके अंदर बेसिकली 3 सिनोनियम्स आए थे, सिनोनियम ऑफ इंक्लाइन, सिनोनियम ऑफ सेवरिंग एंड फॉरबिडन। इन तीनों का मतलब क्या था? तो जिनको वोकैब जिनकी अच्छी है वो बेसिकली 3 नंबर तुरंत इसमें इमीडिएटली गेन कर लेंगे। इंक्लाइन का जो मतलब होता है ना, वो होता है डिजायर। इसका हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है इच्छा, किसी भी चीज पे झुकाव हो। लाइक आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स माई आईफोन, मेरे को आईफोन अपना पसंद है, तो इसका मतलब होता है झुकाव, इच्छा, डिजायर, इंटेंट। तो इसका मतलब ये है। नाउ सिनोनिम ऑफ सेवरिंग, सेवरिंग का मतलब होता है, हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी में बोलते हैं इसका स्वाद। तो जो इसके ऑप्शंस थे, इसके ऑप्शंस काफी सारे थे उसके अंदर, बट इसका आंसर आ गया फ्लेवर, सेवरिंग फ्लेवर। तो याद रखना है हमें। फॉरबिडन, फॉरबिडन भी बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत लोगों ने सुना होगा, बट इसका मतलब नहीं पता होता बहुत लोगों को। इसका जो मतलब होता है वो होते हैं मना किया हुआ। लाइक कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने मना कर रखी है, बेसिकली दोज आर इलीगल। तो इसका मतलब है इलीगल। ठीक है, फॉरबिडन का मतलब होता है इलीगल, विच इज नॉट अलाउड बाय लॉ टू डू। कुछ चीज प्रोहिबिट कर रखा है, प्रोहिबिट कर देना, नॉट अलाउड। जो भी चीज ना करना उसको बोल देते हैं फॉरबिट करना, फॉरबिडन। ठीक है, बात करते हैं सीटेट जुलाई 2013 पेपर 1 की। इसके अंदर भी सिनोनियम आया था इपोक। इपोक, इपोक तो बहुत न्यू वर्ड है। इपोक का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता, इवन काफी लोगों को नहीं पता है, बट इपोक का मतलब होता है युग। अब युग सुनते ही समझ में आ गया ना, इरा, टाइम, एज, पीरियड, ये सब चीजें। टाइम, एज, पीरियड,
एजेस समथिंग, ठीक है। तो ऑप्शन से इसके ग्रेट, इंप्रेसिव, लेंथी, कॉम्प्लेक्स पोएम, डिस्टिंक्टिव पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखो डिस्टिंक्टिव पॉइंट ऑफ टाइम वाज द राइट आंसर दिया। तो इपॉक का मतलब होता है युग, जो भी टाइम से जुड़ा हो वो होता है इपॉक। नाउ पुलिंग स्ट्रिंग्स मीनिंग, पुलिंग स्ट्रिंग्स का बोलते हैं, इसका मतलब आया था उसके अंदर पूछा था, इसका मतलब होता है सीक्रेटली कंट्रोलिंग थॉट्स, सीक्रेटली कंट्रोलिंग थॉट्स, गुप्त में सोच का नियंत्रण करना। तो इसका मतलब यही होता है सीक्रेटली कंट्रोलिंग थॉट्स, लाइक आई एम पुलिंग स्ट्रिंग्स ऑन माई ओपिनियंस, मैं अपने अपने थॉट्स को ना चुपचाप कंट्रोल कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये फ्रेजल वर्ब बोलते हैं इसको। तो ये है। अब एक एक और आया था क्वालिटी ऑफ बीइंग इंट्रिकेट। तो इंट्रिकेट का मतलब पूछा था व्हाट इज दिस इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का तो मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, घुमा फिराने वाला, कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है, ट्विस्टेड, कन्वॉल्यूटेड, तो बहुत सारे हैं। कन्वॉल्यूटेड, कॉम्प्लेक्स हो गया, ट्विस्ट हो गया, तो इंट्रिकेट का मतलब ये होता है। और एक एक और पार्ट ऑफ स्पीच क्वेश्चन आए थे इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। जो हमारा 4 एग्जाम्पल दे रखे थे, इफ यू रेस्ट अपॉन द ग्राउंड, आई वॉन्ट टू बी, आई विल बिकम द ग्रास बिटवीन द माइस। तो इसके अंदर ये पूछा था, इसके अंदर इसका मेटाफर कौन सा है। मेटाफर बेसिकली इम्प्लाइड सिमली होती है। क्या होता है इम्प्लाइड सिमली, इसके अंदर कंपैरिजन होता है बट विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे ना, तो इज द राइट आंसर, आई विल बिकम द ग्रास। तो मतलब ग्रास, डायरेक्टली वो ग्रास बन गया। बेसिकली यहाँ पे आई को ह्यूमन बीइंग है, उसको कंपेरिजन करा है ग्रास से, बट कोई कंपेरिजन वर्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ मेटाफर है। एक क्वेश्चन और आया था, सिनोनिम ऑफ बिसीज। बिसीज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इवन एसएससी में पूछा जाता है, केवीएस में भी पूछा हुआ है, यूपी टेक में भी आया हुआ है, सी टेक में भी आया हुआ है। बिसीज का मतलब होता है घेरना, घेरना, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, देखो 4 ऑप्शन है इसके, ट्रैप, सराउंड, अटैक, बी फ्रेंड। ट्रैप का जो मतलब होता है वो होता है जाल में फंसाना। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना। बी फ्रेंड का मतलब होता है दोस्ती खत्म कर देना, दुश्मनी बन जाना। सराउंड का मतलब होता है घेरना। तो सराउंड इज बेसिकली वाज द राइट आंसर देयर। तो बेसिकली जो ऑप्शंस आते हैं ना, समटाइम जो सी टेट में, यूपी टेट में भी जो ऑप्शंस आते हैं काफी क्लोज रहते हैं हमें, तो हमें मोस्ट सिमिलर वर्ड ढूंढना पड़ता है कि इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा। तो बेसिकली इसका मतलब हो गया घेरना, सराउंड, चारों तरफ से सराउंड कर लिया। थैंक यू। तो होता है सप्रेस, छुपाना। तो इसका आंसर ये था। बाकी हम 3 बता देता हूँ मैं इसके अंदर। ये एब्रिज मतलब होता है शॉर्टन करना, छोटा करना किसी भी चीज को। पब्लिश करना होता है, पब्लिश तो सबको पता है। एडवर्टीज करना भी, दिखाना होता है। एंटोनियम पूछा है तो इसका आंसर विद हेड है। और एक क्वेश्चन और था, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। पढ़ देता हूँ मैं, फ्रेज क्या था, दे स्पार्कल लाइक द ओशियंस वेव एंड कैरी सेंस फ्रॉम ऑल लेक्स। ठीक है। इसके अंदर बहुत सिंपल है, क्योंकि कुछ चीज़ों में ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सिंपल देखो, पढ़ा इसको सेंटेंस मैंने, देन सेंटेंस पढ़ा, इसके बाद मेरे को दे स्पार्कल लाइक द ओशियन वेव, लाइक, लाइक दे वाज समथिंग, कुछ भी होगी पोएम के अंदर, उसको कंपेयर करा है ओशियन वेव से, तो डायरेक्टली सिमिली आंसर ऐसा हो जाएगा। सिमिली के अंदर कंपैरिजन करते हैं फिगर स्पीच में। आते हैं यूपी टेट फरवरी 2014 पेपर 1 में। ठीक है। इसके अंदर सबसे एक क्वेश्चन था, हु इज कॉस्मोपोलिटियन। कॉस्मोपोलिटियन क्या होता है। कॉस्मोपोलिटियन काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये बेसिकली होता है सर्व देशीय, और इसको बोलते हैं विश्ववादी भी बोलते हैं इसको, विश्ववादी। ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। हु रिगार्ड्स होल वर्ल्ड, जो पूरा पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने देश मानता हूँ। हु रिगार्ड्स होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। बेसिकली इट इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यूपी टेट में काफी पूछा जाता है, केवीएस में पूछा जाता है, सी टेट में कम आता है, बट कुछ नहीं पता कब आ जाए नहीं आए। हाँ, एक वर्ड था क्वेरिड, सिनोनियम का पूछा था क्वेरिड। क्वेरिड बेसिकली वर्ब है, इसके जो नाउन जो वर्ड है वो है क्वेरी। ठीक है, क्वेरी। तो क्वेरी का जो मतलब है ना, वो होता है अ प्लेस वेयर स्टोन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, जहाँ से निकाला जाता है। एक जगह, उस क्वेरी उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे स्टोन्स हैं,
मार्बल्स, जैम्स निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली क्वेरीज की जगह लाइमस्टोन इज कैरीड फॉर यूज इन ब्लास्ट फर्नेस, तो ये सब चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। सेंटेंस था द विंड लाइज asleep इन द आर्म्स ऑफ डाउन। विंड लाइज asleep इन द आर्म्स ऑफ डाउन, क्लियरली पता लग रहा है विंड लाइज asleep, जो हवा है वो सो रही है। कहाँ पे सो रही है? इन द आर्म्स ऑफ डाउन। डाउन बेसिकली होती है जो शाम होती है ना, जो सनराइज होने वाला है, तो पहली जो लाइट होती है, फर्स्ट लाइट बिफोर सनराइज इज कॉल्ड डाउन। मतलब बता दिया मैंने ऐसे ही। तो बेसिकली विंड सो रही है, हवा सोती थोड़ी है, बट सो रही है, तो इसका मतलब विंड को ना ह्यूमन क्वालिटीज दी है। इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन वो फिगर स्पीच है जिसके अंदर किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है। गॉट इट? आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। जिसको भी कोई भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट में लिखिए, विल डेफिनेटली गिव द आंसर ऑफ दैट। सबके साथ साथ आंसर देंगे, हम सब कुछ बताएंगे, ठीक है? ओके। एक क्वेश्चन था टू ब्रिंग टू लाइट। ये बहुत बार न्यूज़पेपर्स में यूज होता है। कोई भी अगर कहीं छापा पड़ जाता है तो बहुत बार यूज करते हैं कि उनकी हरकतें ब्रिंग इन टू लाइट, तो लाइट में आ गए। इसका मतलब उनका जो सीक्रेट था ना वो रिवील हो गया है, ठीक है? लाइट में लाना, किसी भी चीज को लाइट में लाना, रिवील करना, शो करना, उसके पर्दा फाश कर देना, तो बेसिकली टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब यही है। नाउ सिनोनिम ऑफ कॉन्सिक्वेंस आया था। कॉन्सिक्वेंस वर्ड पता होता है बट बहुत लोगों को मतलब नहीं पता होता। इसका हिंदी में मतलब होता है परिणाम, परिणाम, ठीक है? तो इसका इंग्लिश में जो इसका आंसर था वो था कंक्लूजन। वो बोलते हैं ना कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लाइक आप क्रिकेट खेल रहे हो, पूरे दिन क्रिकेट खेलते रहते हो, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इसके? आप अपनी पढ़ाई मिस कर दोगे। मतलब इसका कंक्लूजन यही होगा। कॉन्सिक्वेंस का होता है कंक्लूजन, और इसका एक और वर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं कल्मिनेशन। दोनों सिनोनिम से इसके कुछ भी बढ़ा सकता है। एक क्वेश्चन ये आया था, एक वर्ड दे रखा था वर्ब सक्सीड, उसको नाउन में चेंज करना था। तो बेसिकली देखो, इसमें नाउन सिंपल सक्सेस ये होगी, नाउन, दिस इज नाउन, है ना? तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ साइंस नहीं, थोड़ा बहुत नाउन की प्रोनाउन की नॉलेज होगी, देन यू विल एबल टू गेट द आंसर। और एक और था, पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ही लुक्ड अबव इन द स्काई। अबव का पूछा है, इसके अंदर बात करते हैं, चलो सेंटेंस थोड़ा तोड़ लेते हैं। ही हो गया सब्जेक्ट, ये नाउन है। लुक्ड हो गया वर्ब, ये सब पूरा हो गया ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन हो गई। बट अबव, ही लुक्ड अबव, अगर अबव हटा देते हम तो होता ही लुक्ड इन द स्काई, तो भी सेंटेंस पूरा था। बट इसने वर्ब को जो डिफाइन करता है ना, अबव, कहाँ देखा? ऊपर देखा। वर्ब की जो क्वालिटी डिफाइन करता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो बेसिकली द आंसर इज एडवर्ब। आप सबको बेसिक्स में सब वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शन, सारे जो 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच है सब डिटेल में समझाऊंगा, बहुत ही छोटे मेथड से समझाऊंगा, और मेन पार्ट समझाऊंगा। तो देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जैसे आपको मौका मिले, और वीडियो जरूर लाइक करिए, और कमेंट में जो भी कोई प्रॉब्लम हो उसको, इश्यू को हाईलाइट करिए, बिकॉज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। हम लोगों को भी देख के अच्छा लगेगा कि लोग हमारी वीडियोस पढ़ रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं, सब चीज़ें, बिकॉज ये सब हैंडमेड नोट है। नाउ एक और क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। ठीक है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। बहुत सिंपल है, हैविंग नथिंग। हैविंग का मतलब क्या होता है? हैव, होना, मौजूदगी। नथिंग का मतलब है नहीं। एक तरफ है भी, एक तरफ नहीं भी है, तो बेसिकली ये हो गया ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन वही होता है जहाँ टू पोल्स अपार्ट, दो मीनिंग एक साथ जुड़े हो और दोनों के मतलब अपोजिट हो, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। तो इसका आंसर हो गया ऑक्सीमोरॉन। ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं सीटेट सितंबर 2014 पेपर 1 के क्वेश्चंस। उसके अंदर एक क्वेश्चन था सिनोनियम ऑफ इम्प्रोवाइज। ठीक है, सिनोनियम ऑफ इम्प्रोवाइज क्या होता है? इम्प्रोवाइज करना, डू यू नो एनीवन? इम्प्रोवाइज बेसिकली होता है जो चीज करते तुरंत तुरंत करना, तुरंत कर देना। आपने मैच देखा होगा, इंग्लिश में कमेंट्री बोलते हैं कि व्हाट एन इम्प्रोवाइजेशन। लाइक फील्डिंग कर रहा होता है वो बंदा, इतनी अच्छी कैच कर देता है उसको एडजस्ट करके, लाइक कुछ करा उसने विदाउट एनी प्रिपरेशन। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब वही होता है, डू और प्रोड्यूस
समथिंग विदाउट प्रिपरेशन। तो इसका आंसर देखो कॉन्ट्राइव। कॉन्ट्राइव नहीं होगा बिकॉज कॉन्ट्राइव का मतलब होता है प्लान से चीजें करना। शेयर का मतलब शेयर करना होता है, प्लान मतलब होता है, बट डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है प्लान कुछ करना, मतलब प्लान और इन्वेंट बाय थॉट्स सडनली। तो इसके इम्प्रोवाइज का मतलब है डिवाइस। इम्प्रोवाइज समझिए क्या होता है इम्प्रोवाइज का। सेकंड आया था सिनोनिम ऑफ सटल। इसको सप्टल नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं शटल। शटल भी नहीं, सटल। तो बेसिकली जो सटल है, इसका मतलब होता है बहुत ही बारीक, बहुत छोटा सा, माइन्यूट। माइन्यूट, छोटा सा, बारीक। ठीक है, तो इसका जो मतलब था ना वो था हिडन। सटल वो होता है जो बेयरली नोटिसेबल, नोटिस ही नहीं होता, इतना छोटा होता है। लाइक जो हमारे बॉडीज पे जो पैरासाइट्स होते हैं, दोज आर सटल। हमें दिखते नहीं है क्योंकि बहुत छोटे छोटे कीड़े, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो दिखते नहीं है। दोज आर सटल। ये कहता है टू क्वेश्चन मीनिंग। इसका मीनिंग होता है, तो इसका सिंपल मीनिंग होता है प्रोटेक्ट। इसको याद कर लीजिए आप, ये फ्रेजल वर्ब है, प्रोटेक्ट करना। ये कहता है एंटोनियम ऑफ एक्सेप्शनली। एक्सेप्शनली का जो मतलब होता है ना, वो होता है खासकर। तो खासकर एक्स्ट्रॉर्डनरी भी नहीं होगा, एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा लाजवाब, मार्कली भी नहीं होगा क्योंकि मार्क करने वाला हो गया, इजीली आसान हो गया, तो इसका आंसर होगा जनरली। जनरली का मतलब भी वही होता है, खासकर। ठीक है। और इसके अंदर एक फिगर स्पीच आया था, आइडेंटिफाई द फिगर स्पीच एंड योर ट्रायम्फ्स रीच एज फार एज नाइट और डे। ठीक है, आप इसको जो भी कोई फिगर स्पीच इसको दोबारा पढ़ो। एंड योर ट्रायम्फ्स रीच एज फार एज नाइट और डे। एज फार एज, बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है पोएट जीत का ना, रात और दिन से। तो कंपैरिजन, और कंपैरिजन वर्ड भी है, तो इसका आंसर है सिमली। नाउ आगे चलते हैं। सीटेट फरवरी 2015 पेपर वन पे। इसके अंदर काफी सिनोनियम्स एंटोनियम्स पूछे थे उस टाइम उन्होंने। एक पूछा था सिनोनियम ऑफ अनकॉन्करेबल। ठीक है, अनकॉन्करेबल का मतलब होता है इनविंसिबल। पढ़ा है किसी ने? इनविंसिबल, हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको कभी नहीं हरा सकते। कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, अनकॉन्कर का मतलब जो ना, मतलब जिसे कभी नहीं हरा सकते। हु कैन नॉट बी डिफीटेड, हु कैन नॉट बी कॉन्क्वर्ड। ये कहा था रेथ एंड टीयर्स मीनिंग, पोएम था, पोएम के अंदर रेथ एंड टीयर्स का मतलब पूछा था, बट पता होना चाहिए रेथ का मतलब होता है एंगर, एंगर। टीयर्स का मतलब समथिंग रिलेटेड विद सोरो, दुख, एंगर एंड सोरो। ये कहता है कॉशन। आपने देखा होगा जब आप ड्राइव करते हैं तो बहुत जगह बोर्ड्स लगे रहते हैं कॉशन के, एक मार्क लगा रहता है उसमें, वार्निंग। बेसिकली कॉशन का मतलब होता है वार्निंग। जहां भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं वहां पे कॉशन का लिखा रहता है, ऐसे करके साइन बना रहता है, कॉशन। हड्डी बनी रहती है। आपने पावर प्लांट्स देखे होंगे जहाँ ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, वहां भी बोर्ड लगे रहता है कॉशन, सावधान। बेसिकली सावधानी करता है कॉशन। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। ठीक है, इसका मतलब होता है यूजलेस, पॉइंटलेस। हिंदी में होता है इसका व्यर्थ। द एक्सरसाइज डन बाय मी इज फ्यूटाइल। मेरी एक्सरसाइज सारी बेकार है अगर यहाँ पे बंदा पास ना हुआ तो। ठीक है। नाउ एंटोनियम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का एंटोनियम पूछा था उन्होंने। एडवर्सिटी क्या होता है? एडवर्सिटी होती है विपत्ति। इंग्लिश में, सॉरी, हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है, बट फिर भी आई एम ट्राइंग टू टीच इन बोथ लैंग्वेज। विपत्ति। ठीक है, विपत्ति क्या होता है? विपत्ति होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। तो एडवर्सिटी होगी डिफिकल्ट सिचुएशन, तो इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी होती है हैप्पीनेस वाली सिचुएशन, कंड्यूसिव सिचुएशन, स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, तो इसका आंसर है प्रॉस्पेरिटी। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ब्लैक इज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल। अगेन पढ़ो, मैंने बताया था कि जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको दोबारा पढ़ो। ब्लैक एज द पिट, बेसिकली जो ब्लैक है ना वो डार्कनेस है, उसके गड्ढे से कंपेरिजन करा है विद कंपेरिजन वर्ड, तो उसका आंसर सिमिली है। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। यूपी टेट 2015 पेपर वन।
एक सिनोनियम आया था क्योस, इसको चाउस नहीं बोलते, इसको बोलते क्योस, इसको हिंदी में बोलते हैं अराजकता। इसका जो मतलब होता है वो होता है कंफ्यूजन, डिसऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत मूवीज में यूज होता है, सीरीज में यूज होता है, हर जगह यूज होता है। ये क्या सिनोनियम ऑफ कॉलन फ्रेज। कॉलन का मतलब होता है विजिट, याद कर लो इसको डायरेक्टली। बहुत बार बचपन में मेरे पापा फादर बोलते थे आई विल कॉल ऑन द प्रिंसिपल ऑफिस टुमारो। इसका मतलब ही विल विजिट प्रिंसिपल ऑफिस टुमारो। कॉलन का मतलब होता है विजिट। डिस्पाइस, डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा, हेट। ठीक है। और देखो ये सक्सेस वाला पहले भी आया था, अब दोबारा आ गया। द वर्ब ऑफ द वर्ड सक्सेस इज। सक्सेस बेसिकली नाउन है, इसका वर्ब पूछा है तो इसका वर्ब होगा सक्सीड। इसका मतलब होगा सफल होने के, ये वर्ब, इसका मतलब है सफल होने के, तो ये वर्ब है। नॉलेज होनी चाहिए आपको। ओके, आगे चलते हैं। सीटेट सितंबर 2015 पेपर 1। इसके अंदर पहला एक क्वेश्चन आया था सिनोनियम ऑफ इंजीनियसली। इंजीनियसली का जो मतलब होता है ना, चतुराई से बनाया गया या सोचा गया। चतुराई बेसिकली, है ना। इसको बोलते हैं प्लान्ड इन क्लेवर वे, तो इसका आंसर था क्लेवरली। दोनों एडवर्ब है। ठीक है। एक था एंटोनियम ऑफ फेमस। फेमस का जो बेसिकली मतलब होता है ना, वो होता है नॉन टू मैनी पीपल। नॉन टू मैनी पीपल, तो इसका जो आंसर था वो था अननोन। बहुत लोग अनपॉपुलर लगा के आए थे, जो कि मतलब तो है बट सिमिलर मीनिंग ज्यादा अननोन है। अननोन इज राइट। नाउ अब बात करते हैं। ये क्वेश्चन था विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। आई सी ओनली मैन हु रिप्रेजेंट हाफ ऑफ द कंट्री। हु है, हु बेसिकली प्रोनाउन होता है। हु के अंदर लाइक हु ना, ये हाफ ऑफ द मैन, हाफ ऑफ द कंट्री, सॉरी हाफ ऑफ द कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेसिकली प्रोनाउन है और वो भी रिलेटिव प्रोनाउन। Identify the figure of speech in the following lines. His giant figure planted on the sand saw like some single tower which a chief. दोबारा पढ़ो, मैंने अभी समझाया था, दोबारा जरूर पढ़ लेना चाहिए। His giant figure planted on the sand, उसकी giant figure, so like, like कंपैरिजन वर्ड आ गया, सिमिली, इसके अंदर कंपैरिजन कर रहा है वो था सिंगल टावर से। ठीक है, आगे चलते हैं। यूपिटेट फरवरी 2016 पेपर 1। इसके अंदर क्वेश्चन था चूज द सिनोनियम, अंडरलाइन का। देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। वेज का मतलब सबसे ज्यादा सिमिलर होता है मेथड, कि इसका मतलब होता है तरीका। ठीक है, रूट्स मैनर्स पाथ्स कुछ नहीं होगा, मेथड होगा। एक था मीनिंग ऑफ इलेजिबल, ये भी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे लाइक अनकॉन्करेबल पढ़ा था अभी हमने, इनविंसिबल पढ़ा था, कॉस्मोपॉलिटन पढ़ा था, ऐसे ही आ गया इलिजिबल। इसको होता है विच कैन नॉट बी रीड, इसको बोलते हैं हम अस्पष्ट। गॉट इट, विच कैन नॉट बी रीड, है ना, इसको बोलते हैं स्पष्ट। में लिख देता हूँ हिंदी में एक बार भी, स्पष्ट। ठीक है। एक था सिनोनियम ऑफ इनंडेट। इनंडेट बहुत बार न्यूज़पेपर में वर्ड यूज होता है। अभी अरुणाचल प्रदेश की, मैं अरुणाचल प्रदेश की स्टेट को लेकर हेडलाइन से, बिहार को लेके होता है। इनंडेट होता है फ्लड, बाढ़ आना, जब पानी भर जाता है ना, फ्लड, उसको बोलते हैं इनंडेट। एक था सिनोनियम ऑफ करकास। करकास होता है शव, बट याद रखो ये शव ना जानवर की, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, स्पेशली एनिमल। कॉप्स, कॉप्स भी बोलते हैं इसका, कॉप्स इसका आंसर था। ठीक है। एक था एंटोनिम ऑफ पार्टिकुलरली। पार्टिकुलरली का जो मतलब होता है ना, वो होता है विशेष रूप से। ठीक है, तो इसका जो सबसे ज्यादा सिंपल वर्ड होगा वो होगा जनरली, क्योंकि जनरली का मतलब भी होता है आमतौर पर, यूजुअली, विशेष रूप से, स्पेसिफिक, तो इसका मतलब भी होता है। ठीक है। मीनिंग ऑफ स्टोल द शो।
आपने बहुत बार देखा तो कोई मूवी आती है, लाइक अभी शाहरुख खान की माय नेम इज खान आई थी 2011 में, तो उसमें हर जगह ये था, शाहरुख खान स्टोल द शो, शाहरुख खान स्टोल द शो। कभी विराट कोहली मैच जिता देता है तो बोलते हैं विराट कोहली स्टोल द शो। इसमें वंस एवरीवन्स प्रेस, सबकी प्रेस उसने जीती है। वंस एवरीवन्स प्रेस, एवरीबॉडीज प्रेस, इसका मतलब सब लोगों की वाहवाही लूट ली, वाह वाही, सब लोगों की वाहवाही लूट ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीमोरॉन? ऑक्सीमोरॉन, इनमें से ऑक्सीमोरॉन कौन है? ब्राइट, ऑक्सीमोरॉन तो पता है ना, टू वर्ड्स जो दोनों जुड़े हुए हैं बट बोथ हैव अ डिफरेंट मीनिंग। ब्राइट लाइट, ब्राइट और लाइट दोनों लाइट से रिलेटेड है। क्लस्टर बीन्स भी नहीं है, मिस्ट्री एट बीन्स कहाँ है? डिफीनिंग साइलेंस। बताता हूँ क्यों, क्योंकि साइलेंस का मतलब होता है शांति, चुप। डिफीनिंग का मतलब होता है लाउड वॉइस। तो देखो, लाउड वॉइस ये शांति, काम, तो ये दोनों का मतलब अपोजिट है, तो ये ऑक्सीमोरॉन है। ठीक है, आगे चलते हैं सीटेट सितंबर 2016 पेपर 1 की ओर। इसके अंदर क्वेश्चन था एक, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें जो फ्रेज था वो था आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीस्ट। एक पोएम थी, उसके अंदर एक लाइन था, तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा था। मैंने कोशिश करा कि इसी लाइन से मैं आपको मतलब समझा दूं। इसके अंदर बेसिकली ना, जो ऑथर है, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीस्ट, लाइफ को ना ह्यूमन क्वालिटीज दी है। और किसी भी नॉन लिविंग थिंग को अगर ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है ना, तो वहाँ होता है personification, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू द ऑब्जेक्ट और टू समथिंग, तो वहाँ होता है पर्सोनिफिकेशन। एक होता है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन हंग्री हट। हंग्री हट, हंग्री एच हार्ट ई, तो इसका आंसर था अलिट्रेशन। अलिट्रेशन वो अलंकार है, वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर दो लगातार वर्ड्स के जो पहले कॉन्सोनेंट्स है, पहले लेटर है, वो सेम रहे, उसके अंदर बोलते हैं अलिट्रेशन। अनुप्रास अलंकार जो हिंदी में बोलते हैं, चंदू के चाचा, चंदू के चाची, चे चे चे, तो सेम विद हंग्री हट, एच एच। ठीक है, अब बात करते हैं सिनोनिम ऑफ ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का जो मतलब होता है ना, वो होता है शांत, तो इसका आंसर था काम, शांति, ट्रैंक्विलिटी होता है वो। एंटोनिम ऑफ लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग पढ़ते ही लोगों को समझ जीवन भर, तो इसका जो आंसर था वो था टेम्पररी। ये लाइफ लॉन्ग, पूरी लाइफ तक, ये से कोई भरोसा नहीं कब खत्म हो जाए। एक था आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन सेंटेंस, एनी पार्ट ऑफ द वेल्थ। पार्ट इज बेसिकली नाउन, बहुत सिंपल है, बहुत वेस्ट मत करो टाइम। ठीक है, और इसमें हम बात करते हैं सीटेट फरवरी 2016 की पेपर 1 की। आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच, हाउ सून हार्ड टाइम द सटल थीप ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर। ठीक है, दोबारा पढ़ लो, हाउ सून हार्ड टाइम द सटल थीप ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर। ठीक है, तो बेसिकली जो इसके अंदर ऑथर है ना, इसके अंदर टाइम को, टाइम टाइम को ह्यूमन क्वालिटी दी है। इसमें ऑथर कहना चाह रहा है कैसे समय ने, कैसे टाइम ने मेरे 23 साल चुरा लिए। टाइम थोड़ी चुराएगा, टाइम तो एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्ट है, तो उसको ह्यूमन क्वालिटी दी है, तो बेसिकली इसका आंसर भी होगा पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, एक था सिनोनिम ऑफ न्यूमरस। न्यूमरस होता है बहुत सारे, मैनी, सिंपल है ये। एक होता है एंटोनिम ऑफ कर्टिसी। कर्टिसी का जो मतलब होता है ना, वो होता है विनम्रता। और जो इसका ये कर्टिसी है, इसका एंटोनियम पूछा है, तो विनम्रता हो गया हम्बलनेस, इसका वो हो गया रूडनेस, असभ्यता बोलते हैं इसको, रूडनेस को, तो इसका एंटोनियम हो गया ये। यूपिटर सितंबर 2016 दिसंबर की बात करते हैं। इसके अंदर एक था पार्ट ऑफ स्पीच पूछा था इसका, तो आई डिसाइड माई रिड्यूस माई एक्सपेंस बाय। बाय सिंपल है, प्रीपोजिशन है, ज़्यादा वक्त नहीं करेंगे इसमें प्रीपोजिशन। आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द सेंटेंस, हर मदर टू अपॉन दिस ओकेजन फेल्ट अ प्लेजिंग डिस्ट्रेस। ठीक है, हर मदर टू अपॉन प्लेजिंग डिस्ट्रेस। प्लेजिंग डिस्ट्रेस ना बेसिकली है ऑक्सीमोरॉन। मैं आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि प्लेजिंग का मतलब हो गया मन भावन, और डिस्ट्रेस का मतलब हो गया संकट।
एक है पॉजिटिव वर्ड, एक है नेगेटिव वर्ड। अब मैंने बताया था ऑक्सीमोरन वही होते हैं जहाँ दो वर्ड्स जुड़े हो, दोनों के मतलब अपोजिट हो। तो बेसिकली यहाँ है ऑक्सीमोरन, प्लेजिंग, डिस्ट्रेस। सिनोनिम ऑफ डिडैक्टिक पूछा था इसके अंदर। डिडैक्टिक का मतलब होता, डिडैक्टिक का जो मतलब होता है ना बेसिकली, उसको हम बोलते हैं विच गिव्स मोरल लेसन और इंस्पायर। इसको हिंदी में मैं बताता हूँ, हिंदी में बोलते हैं इसको शिक्षाप्रद, शिक्षाप्रद, which gives moral lesson, which gives inspire moral lessons। कोई भी कहानी, कोई भी स्टोरी जो तुम्हें इंस्पायर करे, जो तुम्हें मॉरल लेसन दे, उसको बोलते हैं डिडैक्टिक, डिडैक्टिक। ठीक है। और फ्राइल्टी, एक वर्ड था फ्राइल्टी, उसका एंटोनियम पूछा था। फ्राइल्टी का जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है कमजोरी, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वाज द राइट आंसर देयर। ठीक है, बात करते हैं यूपीटेट जनवरी 2017 पेपर 1। इसके अंदर भी 4 एंटोनियम सिनोनिम आए थे, 3 तो एंटोनियम्स पूछे थे। बात करते हैं एंटोनियम ऑफ अपलोडेड। अपलॉडेड, अपलॉडेड का मतलब बेसिकली होता है वाह वाई, प्रेज करना। ठीक है, लाइक कोई भी तुमने कार्य करा एंड यू हैव गॉट द अचीवमेंट, तो लोग तुम्हें अपलॉड करते हैं, प्रेज करते हैं। अवार्ड शो में एक्टर्स को अपलॉड मिलता है। तो इस बस इसका एंटोनियम पूछा है, यहाँ हो गया प्रेज करना, एंटोनियम हो गया इसका ह्यूमिलेट करना, बेइज्जत करना। एक एंटोनियम पूछा था इंसिपिड का। इंसिपिड जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है बोर्डम, बोर होना, वेरी, लाइक द पर्सन इज वेरी बोर्डम। तो इसका जो एंटोनियम था वो था लाइवली। लाइवली होता है वेरी एक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव, मतलब बहुत अच्छा होता है, लाइक ही इज अ लाइवली पर्सनैलिटी। तो इंसिपिड का जो वर्ड होता है वो था लाइवली। एक एंटोनियम पूछा था फिकंड। इसको कुछ लोग बोलते हैं फैक्यूंड, कुछ बोलते हैं फिकंड, कुछ बोलते हैं फिकंड। तो बेसिकली इसकी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो हम इसको बोलते हैं फिकंड। ठीक है, तो जो फिकंड का मतलब है ना, वो होता है उपजाऊ, उपजाऊ। ठीक है, होता है उपजाऊ। इट मीन्स फर्टाइल और प्रोडक्टिव, फर्टाइल और प्रोडक्टिव। तो इसका अनप्रोडक्टिव हो जाएगा अनफर्टाइल और अनप्रोडक्टिव। आंसर जो इसका होगा अनफर्टाइल एंड अनप्रोडक्टिव एंटोनियम। एक सुनने में आता है अनडिफाइल्ड। अनडिफाइल्ड काफी मुश्किल वर्ड है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर में यूज होता है ये अनडिफाइल्ड। अनडिफाइल्ड करते पढ़ते हुए रहा है कि थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, बट एक्चुअली नहीं। अनडिफाइल्ड होता है प्योर, शुद्ध। ठीक है, इसका सिनोनिम पूछा है, अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस। अनअटेम्प्टेड, मतलब जो अटेम्प्ट ना कराओ, ये हट जाएगा। अनडिफाइंड, जो डिफाइन ना करो, ये हट जाएगा। इम्पोर्टेंट, नहीं, ये भी हट जाएगा। इमेक्युलेट, तो इमेक्युलेट का मतलब नहीं पता अभी, बट हाँ यही आंसर है। इमेक्युलेट का जो मतलब होता है ना, वो होता है अनपॉल्यूटेड, जो दूषित ना हो, जो पॉल्यूटेड ना हो, जो स्वच्छ हो, है ना, जो स्वच्छ हो, जो कि प्योर हो। तो इसका आंसर है इमेक्युलेट। एक क्वेश्चन आया था आइडेंटिफाई फिगर्स विच एज मैन एंड वुमेन विद आर रेस। दोबारा पढ़ते हैं, एज मैन एंड वुमेन विद आर रेस। इसमें मैन वुमेन को रेस से कंपेयर करा हुआ है। सिमिली इज द आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन थे, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, ये सब ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, सीटेट के अंदर, यूपीटेट के अंदर देखा गया है। आप फिगर्स भी जब भी आए थोड़ा ध्यान से पढ़ो उसको, कोशिश करो उसका मतलब समझने की। और मतलब आप तभी समझ पाओगे जब आपको वोकैब की नॉलेज है, थोड़ी सी बेसिक ग्रामर की नॉलेज है, और ध्यान से पढ़ रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन करके पढ़ रहे हो, देन यू विल डेफिनेटली फाइंड द आंसर। बात करते हैं यूपीटेट अक्टूबर 2017 की। ठीक है, इसके अंदर एक क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, अंटार्कटिका इज एन आइसी कॉन्टिनेंट इन द साउथ पोल, पहला ही सेंटेंस था। तो बेसिकली अंटार्कटिका हो गया, सब्जेक्ट नाउन हो गया, कॉन्टिनेंट भी नाउन हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये आईसी का पूछा है, तो अगर ये नाउन है देन आईसी क्या होगा, आईसी होगा एडजेक्टिव। बिकॉज नाउन की जो क्वालिटी डिफाइन करते हैं, जो नाउन के बारे में बताते हैं, वो होते हैं प्रनाउन और एडजेक्टिव। प्रनाउन तो है नहीं ये, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, बिकॉज ये क्वालिटी बता रहा है कॉन्टिनेंट की, कॉन्टिनेंट कैसा है, आईसी है, तो ये क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, अरे आई 9। द वर्ड डेजर्ट इन द पैसेज। डेजर्ट तो बिल्कुल सिंपल है, नाउन है।
ठीक है। एक पूछ रहा नारकोटिक का मीनिंग क्या होता है। नारकोटिक का जो होता है ना, नशा, आपने देखा होगा डिपार्टमेंट, नारकोटिक डिपार्टमेंट होता है जो नशे को कंट्रोल करता है, ड्रग्स को कंट्रोल करता है। तो नारकोटिक का मतलब होता है नशा। तो जो इसका मतलब था ना वो था इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट जो वर्ड बना है वो बना है टॉक्सिक से। टॉक्सिक होता है जहर, पदार्थ, जहरीली पदार्थ। तो इंटॉक्सिकेंट हो गया जिसमें जहर ना हो। ठीक है, नार्कोटिक, इंटॉक्सिकेंट। ओके, गॉट इट। नाउ सिनोनियम ऑफ इवेंचुअली। ठीक है, इवेंचुअली का पूछा था इसके अंदर सिनोनियम। इवेंचुअली का वर्ड वैसे तो होता है बट मतलब बहुत लोगों को नहीं पता। इसका मतलब होता है अंत में, इवेंचुअली, एट लास्ट, मतलब हो गया, इवेंचुअली आई गॉट दिस। तो इसका जो मतलब है ना वो है एट लास्ट। एक पूछा था एटेन्यूएट। एटेन्यूएट, एटेन्यूएट का जो मतलब होता है ना, इसके अंदर पूछा था, सुनो पूछा था, इसको होता है मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करना, किसी भी चीज को घटाना। तो रिपेंट नहीं होता, डिवाइड भी नहीं होता, फोर्थ होता है। इसका आंसर है मेक थिन। पतला कर रहे हैं हम यहाँ पे, एटेन्यूएट कर रहे हैं। सिग्नल्स को एटेन्यूएट करा जाता है, कम करा जाता है। तो ये सब चीजें होता है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। ठीक है, तो इसके अंदर दोबारा पढ़ेंगे। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ लेज हिज आइसी हैंड, डेथ के हैंड। इसका मतलब डेथ को ना यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है। डेथ इज एन ऑब्जेक्ट, इसको ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। तो इसका आंसर हो गया पर्सोनिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब। इसमें तो पूछा है इसमें से एडवर्ब कौन सी है। एडवर्ब है इसका अपेस। ठीक है, और ये जो अपेस है ना, अपेस का जो मीनिंग होता है बेसिकली वो होता है स्विफ्टली, क्विकली। स्विफ्टली, क्विकली, तो एडवर्ब है क्विकली। ठीक है, नाउ सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 1 की बात करते हैं हम। इसके अंदर सिनोनियम पूछा है वेस्टीज का। ठीक है, इसके अंदर सिनोनियम पूछा था इसमें वेस्टीज का। वेस्टीज का जो मतलब होता है ना, दो मतलब होते हैं। एक तो होता है मार्क अच्छा वाला, एक होता है यहाँ पे, तो यहाँ जो पेपर में आया था वो था निशान। एक तो सॉरी, एक तो होता है निशान और एक होता है शेष। पेपर में जो ऑप्शन था वो था रिमाइंडर। रिमाइंडर सब लोगों को पता है होता है शेष, तो रिमाइंडर वाज द आंसर। एक एंटोनियम पूछा था पिनाकल का। पिनाकल तो सबको पता है, शिखर, चोटी। काफी फेमस हो गया था पेपर में आने के बाद ही, शिखर, चोटी। इसका जो एंटोनियम हो गया नादिर। नादिर हो गया लोवेस्ट पॉइंट, सबसे नीचे। एक फिगर स्पीच था लाइक अ शेडी ग्राफ। इसके अंदर लाइक अ शेडी ग्राफ, शेडी ग्राफ को किसी भी चीज से कंपेयर करता है और ये कंपेरिजन वर्ड है, तो इसका आंसर आ गया सिमिली। ठीक है, ओके। बात करते हैं यूपीटेट नवंबर 2018 में आए गए प्रश्नों की पेपर 1 में। एक क्वेश्चन था एंटोनियम ऑफ इनोसेंट। इनोसेंट सब लोगों को पता है, बहुत सीधा बंदा, जो गुनहगार ना हो, जो एक्यूज ना हो। तो इसका आंसर था गिल्टी, जो निर्दोष हो। इनोसेंट इज बेसिकली निर्दोष और गिल्टी इज दोषी। सिनोनियम ऑफ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्व। तो इसका मतलब जो इम्पोर्टेंट है, ये सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो सिग्निफिकेंट फीचर्स बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं। किसी के बारे में पूछ लेते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या है, तो बोथ आर सिनोनियम्स। एक था, इस सेंटेंस था टू ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर वर अवॉर्डेड। इसके अंदर पूछा था ब्रेव कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है और चिल्ड्रन कौन सी नाउन है। सबसे पहले करते हैं ब्रेव। ब्रेव की बात करते हैं, ब्रेव कौन सी है। ब्रेव बेसिकली हो गया एडवर्ब, नहीं सॉरी, ब्रेव हो गया एडजेक्टिव। ब्रेव हो गया एडजेक्टिव बिकॉज टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है नाउन। क्लियरली बता दिया हमें कि नाउन बताना है। तो नाउन हो गया, जो नाउन की जो क्वालिटी डिफाइन करेगा, उसके बारे में बताएगा, वो होता है एडजेक्टिव और प्रोनाउन। मैंने अभी पहले 2-3 बार बता दिया, मैं अगेन बता देता हूँ। तो वो हो गया एडजेक्टिव। तो बेसिकली ब्रेव हो गया एडजेक्टिव बिकॉज चिल्ड्रन के बारे में बता रहा है, वो कैसे चिल्ड्रन है, ब्रेव है, बहादुर है। अब हम चिल्ड्रन की बात करें, चिल्ड्रन कौन सा नाउन है। चिल्ड्रन यहाँ पे ना प्रॉपर नाउन है। चिल्ड्रन जो है वो है प्रॉपर नाउन। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ मटेरियल नाउन। आप नहीं देख रहे यूपीटेट 2018 नवंबर में कितने सारे नाउन के क्वेश्चंस आए हैं। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडवर्सिटी, ये सब चीज नाउन, कितना सारा आया है। तो आपको नाउन प्रोनाउन की नॉलेज भी होना बहुत अच्छी है।
बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ मटेरियल नाउन। इसमें से पूछा है मटेरियल नाउन कौन सा। मटेरियल नाउन बेसिकली वो होते हैं जो ओरिजिनली हमें अपने एनवायरनमेंट से मिलते हैं। हवा मिलती है, गोल्ड मिलते हैं, तो बेसिकली दोनों ही इसके आंसर थे। तो बहुत लोगों ने ये लगाया था, बहुत लोगों ने सी लगाया था। आई होप कि दोनों लोगों को मार्क्स मिले होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा था कि इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अंदर वुमेन था, बॉय प्लस कनेक्शन। कनेक्शन बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिकॉज ये ना टच नहीं कर सकते हम, इसे फेल्ट कर सकते हैं। लाइक लव हो गया, कनेक्शन हो गया, रिलेशन हो गया, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि एडवर्सिटी भी के बारे में, एडवर्सिटी भी हम उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड हार्ड। हार्ड, हार्ड बताओ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ही इज वर्किंग, वर्किंग हो गया वर्ब। वर्ब को जो वर्ब की जो क्वालिटी डिफाइन करे, जो उसके बारे में बताए, वो होता है एडवर्ब। तो बहुत सिंपल था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ट्रांजिटिव वर्ब। शी राइट्स वेल, शी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली, ही इज अर्निंग वेरी फर्स्ट, आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट। ये है बिकॉज यहाँ पे सी, शी, ही, आई, यहाँ पे डायरेक्ट जहाँ ऑब्जेक्ट यूज होते हैं ना, वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। इसमें कौन सा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। तो विच इज अ फेवरेट बुक, ये बेसिकली क्वेश्चन हो गया। विच इज क्रुएल्टी नॉन न्यूबॉर्न्स, ये भी नॉर्मल सेंटेंस हो गया। व्हाट डू यू नो, एक क्वेश्चन हो गया। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये बेसिकली एक्सक्लेमेटरी है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, कि क्या कमाल का काम करा है सर मैंने। ठीक है, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी। नाउ सीटेड जुलाई 2019 पेपर 1 की बात करते हैं। इसके अंदर एक पार्ट ऑफ स्पीच के क्लॉज पूछा था कि कौन कौन से क्लॉज है। दो सेंटेंस आए थे। एक तो था आई डू नॉट नो व्हाई ही इज सो क्यूरियस अबाउट इट। एक था ही ब्रीथ हिज लास्ट इन द विलेज वेयर ही वाज बोर्न। ठीक है, तो ये जो हो गया ना, वेयर ही वाज, सबसे पहले आई डू नॉट नो व्हाई ही इज सो क्यूरियस अबाउट इट, ये बेसिकली नाउन क्लॉज है। ये सिंपल था। नाउ ही ब्रीथ हिज लास्ट इन द विलेज वेयर ही वाज बोर्न। विलेज नाउन है, विलेज के बारे में बता रहा, वेयर ही वाज बोर्न विलेज की क्वालिटी डिफाइन कर रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। ऑल क्रिएशन ड्रिंक एट मदर्स नेचर्स ब्रेस्ट। एक पोएम थी, पोएम का ये लाइन था, उसके अंदर पूछा था ऑल क्रिएशन ड्रिंक एट मदर्स नेचर्स ब्रेस्ट। ठीक है, इसके अंदर है ना, जो ऑल क्रिएशन है, इसको ह्यूमन क्वालिटीज दी है। ह्यूमन क्वालिटीज जो कि नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। क्रिएशन इज नॉन लिविंग, इसको ह्यूमन क्वालिटीज है, तो इसका आंसर है पर्सोनिफिकेशन। तो लास्टली आई वुड लाइक टू से कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू टू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे, वेदर इट इज ईवीएस, साइंस, मैथ्स, हिंदी, पैडागोजी, सोशल स्टडी, जो भी होगी ना, वो आउटकम ओरिएंटेड होगी और आपको बेनिफिट देगी जरूर, जैसे जिस वीडियो ने दिया होगा डेफिनेटली आपको। और आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप बता सकते हैं हमें कि कहाँ हमारी कमियां हैं, कहाँ हम सुधारें, कहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। देन वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट एंड ट्राई टू गेट रिजॉल्व द मैटर शॉर्टली। थैंक यू सो मच।